गर्मियां बढ़ रही हैं, पार्टियां बदली जा रही हैं और किस बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ है और देश दुनिया में क्या चल रहा है, आइए हम सीखते हैं और समझते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरपंथी। जिस तरीके से हमने एक पहल शुरू किया था कि महीने भर या 15 दिन की हम खबरों को एक साथ जानेंगे, तो फिर उसी उत्साह और ऊर्जा के साथ हम खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। तो जैसा कि 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, उसमें से 23 तारीख को तमिलनाडु और बंगाल में पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब बंगाल में 28 तारीख को एक दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होगा और इन सभी चुनाव के जो नतीजे हैं वो 4 मई को आ जाएंगे। ये ऐसा पहली बार ऐतिहासिक हुआ है कि बंगाल में करीब 92% जो मतदान हुआ है और तमिलनाडु में 85% मतदान हुआ है। जब मतदान ज्यादा होते हैं तो उसके दो कारण होते हैं, या तो जो पार्टी सत्ता में है उसी की वापसी करानी है, या फिर हमें पुरजोर विरोध करके हमें जो नई पार्टी लानी होती है, तब ऐसा कारण होता है। तो 4 तारीख को नतीजों से साफ हो जाए। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि राघव चड्ढा ने 2/3 सांसदों के साथ आप से भाजपा का दामन थाम लिया है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद थे, जिसमें से 7 यानी 2/3 चले गए हैं भाजपा में, और लोकसभा में आम आदमी पार्टी के 3 सांसद की अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें से विश्व के 100 सबसे गर्म शहरों की बात की गई थी, उसमें से 95 शहर जो हैं वो भारत के हैं। ये मुख्यतः उत्तर भारत के हैं, यूपी, बंगाल, बिहार राज्यों से, जिसमें से प्रयागराज है, बनारस है और बंगाल का आसनसोल है। अगली खबर यह है, एक अच्छी खबर है कि जो यूएसए, इजराइल और लेबनान और ईरान का जो ये युद्ध चल रहा था, उसमें 3 सप्ताह का जो युद्ध विराम की बात कही गई है और उसको स्वीकार किया गया है। तो अब देखते हैं कि आगे युद्ध विराम बढ़ेगा या फिर कुछ और इसमें बदलाव देखने को मिले। अंतिम खबर यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक का जो बैंकिंग लाइसेंस है वह रद्द कर दिया गया, ये जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।